दोस्तों, आपके ख्याल में इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज कौन सी है? क्या आप उसे हासिल करना चाहेंगे? इस दुनिया में तकरीबन हर कोई ही दूसरों से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है, इसलिए हो सकता है कि आप भी उसे हासिल करने की तमन्ना करें। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो चीज तो पहले ही आपके पास मौजूद है, तो आप यकीनन मेरी इस बात पर हैरान होंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन की, दिमाग की, जो इस कायनात का सबसे अहम हथियार है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स होते हैं और उनमें से हर सेल मजीद 1000 सेल्स के साथ जुड़ा होता है, और इस तरह हमारा दिमाग 100,000 बिलियन कनेक्शन बनाता है, जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स से भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, इंसान का जहन हमेशा ही मसरूफ रहता है, काम में लगा रहता है। ये चीजों को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और नताइज अखज़ करता रहता है। नताइज अखज़ करने के बाद उन्हें हमारी मेमोरी में सेव कर देता है। हमारी मेमोरी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड पर मुश्तमिल होती है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर हमारे माइंड को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला कॉन्शियस माइंड, जो कि 10% है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 50 to 60% है। और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, जो कि 30 to 40% है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे बिलीव्स बनते हैं, चीजों के बारे में हमारे अकायद बनते हैं। अपने तजर्बात और मुशाहिदे से जब हम किसी चीज के बारे में कोई राय बना लेते हैं, तो वो राय हमारे माइंड में सेव हो जाती है, और फिर हमारी आने वाली जिंदगी के फैसले उसी राय पर डिपेंड करते हैं। आइंदा जब कभी हमारी जिंदगी में उसी तरह का या उससे मिलता जुलता वाकया पेश आएगा, तो हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस हमारी मेमोरी से उस पास्ट एक्सपीरियंस को उठाएगा, उस राय को, उस बिलीफ को जो हमारी मेमोरी में सेव है, और फिर उसी के मुताबिक फैसला देगा। अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो बोलेगा कि ये काम तो बहुत आसान है, और हमारे अंदर उस काम को करने की एनर्जी और जज्बा पैदा हो जाएगा। और अगर पास्ट एक्सपीरियंस बुरा है, अगर माजी में वो काम हमसे खराब हो गया था या नहीं हो सका था, तो हम दोबारा वो काम करने से हिचकिचाएंगे, शायद हम कोशिश ही ना करें। दोस्तों, ये सब हमारे माइंड की वजह से है, हमारे माइंड सेट की वजह से। हम जिंदगी में कितने कामयाब हैं और कितने कामयाब होंगे, ये हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है। हमारा माइंड सेट हमारा वो बिलीफ या अकीदा है जो हमने अपने बारे में और चीजों के बारे में बना लिया होता है, और इसी माइंड सेट की वजह से हमारे रवैये तश्कील पाते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत अहम है। ये जिंदगी को बदल देने वाली वीडियो है। आप इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज करके कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। दोस्तों, माइंडसेट को सही तौर पर समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक आदमी कहीं से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक हाथी के मालिक ने अपने हाथी को एक आम सी रस्सी के साथ बांधा हुआ है। वो आदमी बहुत हैरान हुआ कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतना ताकतवर हाथी इस कमजोर सी रस्सी के साथ बंधा रहे। ये रस्सी तो बहुत ही कमजोर है और हाथी इसे एक झटके के साथ तोड़ सकता है। जब उस आदमी ने हाथी के मालिक से इस बारे में बात की, तो मालिक मुस्कुराया और बोला कि जब ये हाथी छोटा था और बहुत शरारती था, इधर उधर भागता फिरता था, तो मैंने इसे इस रस्सी के साथ बांध दिया था। छोटे हाथी ने इसे तोड़ने के लिए बहुत जोर लगाया, अपने पाँव को जख्मी कर लिया, लेकिन वो रस्सी को तोड़ न सका, क्योंकि उस वक्त ये रस्सी उसके लिए बहुत मजबूत थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद छोटा हाथी समझ गया कि रस्सी उसकी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत है, और उसने समझौता कर लिया और रस्सी को तोड़ने की कोशिश छोड़ दी। अब हाथी बड़ा हो गया है, ताकतवर हो गया है, लेकिन उसके जहन में अभी तक ये बात बैठी हुई है कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और मैं इसे नहीं तोड़ सकता। इसलिए उसने कभी दोबारा उसे तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी कमजोर रस्सियों के साथ हमने भी अपने आप को बांधा होता है। वो रस्सियां जो हकीकत में बहुत ही कमजोर होती हैं, लेकिन हमारी नजर में हमारे माजी के किसी तजर्बे की वजह से बहुत ताकतवर बन चुकी होती हैं। अगर हम चाहें तो एक जरा से झटके के साथ उन्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन हम सारी जिंदगी ऐसा कर नहीं पाते। दोस्तों, साइंटिस्ट इसको फिक्स माइंडसेट बोलते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में नाकामियां हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, हमें डराने के लिए नहीं आती। लेकिन हम अगर नाकामियों से कुछ सीखते हैं, तो वो है सिर्फ डरना, और फिर वो डर सारी जिंदगी हमारा पीछा करता रहता है, और हम उस डर के एक्सक्यूजेस तलाश करते रहते हैं कि हाँ यार, ये काम तो वाकई मेरे करने का था ही नहीं, यार ये तो बड़ा मुश्किल था। दोस्तों, अगर आप वाकई जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, अपने सोचने का अंदाज बदलना होगा। आपको फिक्स माइंडसेट की बजाय ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। दोस्तों, साइंस के मुताबिक बुनियादी तौर पर लोगों के माइंडसेट 2 तरह के होते हैं।
पहला फिक्स माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम फिक्स माइंडसेट की बात करें तो ऐसे लोग ये ख्याल करते हैं कि उनकी बुनियादी सलाहियतें यानी उनकी जहानत, उनका टैलेंट, ये सब तयशुदा चीजें हैं। इन चीजों को तब्दील नहीं किया जा सकता। उनके ख्याल में कोई आदमी कम ज़हीन होता है और कोई ज्यादा, किसी में टैलेंट ज्यादा होता है और किसी में कम, और उनकी सोच के मुताबिक यही चीजें यानी जहानत और टैलेंट कामयाबी की बुनियाद होती है। वो अपने बारे में एक राय बना लेते हैं कि मैं तो बस इतना ही ज़हीन हूँ, मैं तो 60% मार्क्स ही ले सकता हूँ। वो अपनी सलाहियतों को महदूद समझ लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का ख्याल होता है कि नई सलाहियतें प्रैक्टिस के बाद डेवलप की जा सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा ही कुछ नया सीखना चाहते हैं। ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और नाकामी को कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं। ये नाकामियों से घबराते नहीं। ये ऐसा नहीं सोचते कि नाकाम हो गया हूँ, काम नहीं कर सका तो मतलब मैं ज़हीन ही नहीं हूँ, मुझमें सलाहियत ही नहीं है, मैं ये काम अब कभी नहीं कर सकूंगा, मुझसे ये होगा ही नहीं। वो ऐसा नहीं सोचते। वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि ग्रोथ माइंडसेट वाली अप्रोच फिक्स माइंडसेट से कितनी बेहतर है। अब सवाल ये है कि कामयाबी अगर ग्रोथ माइंडसेट में है, फिक्स माइंडसेट में नहीं, तो माइंडसेट को चेंज कैसे करें? तो दोस्तों, इसका भी बहुत आसान तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वो तरीका जो साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद दरियाफ्त किया है, वो तरीका जो कि बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों, जब भी आपको जिंदगी में कोई चैलेंज मिलता है तो आपका फिक्स माइंडसेट एक्टिव हो जाता है और बोलना शुरू हो जाता है। आपके अंदर से एक आवाज आना शुरू हो जाती है। आपने उस आवाज को ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है। वो बोलेगा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये काम कर पाओगे? ये जरा मुश्किल लगता है, हो सकता है तुम्हारे अंदर इस काम का टैलेंट ही ना हो। फिर वो आपको डराएगा। अगर तुम ना कर सके, नाकाम हो गए, तो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। फिर वो आपको ऑफर देगा। अगर तुम ट्राई ही ना करो तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, कम से कम नाकामी तुम्हारे हिस्से में तो नहीं आएगी। और ट्राई करना कौन सा जरूरी है, स्किप कर दो, इसे जाने दो, कोई और कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने उसकी सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और आपने वो काम करना कबूल कर लिया, आपने अपनी पूरी कोशिश की और नाकाम हो गए, वो काम आपसे ना हुआ, फिर तो हद ही हो जाएगी। आपका दिमाग शोर मचा देगा। देखा, मैं ना कहता था कि ये काम तुमसे नहीं होगा, मेरी बात मान लेते तो अच्छा था, ये दिन तो ना देखना पड़ता। और आप भी अपने आप से बोलेंगे कि हाँ यार, ये काम तो मेरे करने का था ही नहीं, मेरे अंदर तो ऐसी कोई सलाहियत ही नहीं थी, टैलेंट ही नहीं था, ऐसे ही फजूल में मैंने कोशिश करके बेइज्जती करवाई, और आइंदा उस तरह का काम आप कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, चैलेंजेस, नाकामियों और तनकीद को हम कैसे लेते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। आप उन्हें फिक्स माइंडसेट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आप कम ज़हीन हो, आपके अंदर सलाहियतों की कमी है, आप बस ऐसे ही हो, या आप उन्हें ग्रोथ माइंडसेट की नजर से भी देख सकते हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाना चाहिए, मुझे अपनी गलतियों से सीखना है, मुझे अब ज्यादा कोशिश करनी है, मैं अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाऊंगा, ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और दुनिया को ये काम करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ये आपकी चॉइस है और यही चॉइस आपके मुस्तकबिल का फैसला करती है। तो अब आपने अपनी चॉइस बदलनी है। आपने फिक्स माइंडसेट की आवाज का जवाब देना है ग्रोथ माइंडसेट की आवाज में। जब वो आपसे कहे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये काम कर पाओगे? ये जरा मुश्किल लगता है, हो सकता है तुम्हारे अंदर इस काम का टैलेंट ही ना हो, तो आप उसे जवाब दें, मुझे यकीन नहीं कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ कोशिश करके मैं सीख ही जाऊंगा, कोई मसला नहीं। फिर वो आपको डराएगा। अगर तुम ना कर सके, नाकाम हो गए, तो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो आप उसे जवाब दें, दुनिया में सारे कामयाब लोगों की जिंदगी में भी नाकामियां आती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं भी फेल हो गया तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ सीखूंगा तो जरूर। फिर वो आपको ऑफर देगा। अगर तुम ट्राई ही ना करो तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, कम से कम नाकामी तुम्हारे हिस्से में तो नहीं आएगी। और ट्राई करना कौन सा जरूरी है, स्किप कर दो, इसे जाने दो, कोई और कर लेगा। तो आप उसे जवाब दें, अगर कोशिश ही ना की तो समझो फेल ही हो गया, इसमें कौन सी इज्जत है, ये तो फेल होने से भी गई गुजरी बात है। कोशिश करूंगा तो हो सकता है कामयाब भी हो जाऊं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फिक्स माइंडसेट वाली आवाज कमजोर होती जाएगी और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको वो आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, नाकामियां हर इंसान के हिस्से में आती हैं। नाकाम होना कोई बुरी बात नहीं, असल प्रॉब्लम हमारा वो रवैया है जो नाकामी के बाद हम अपनाते हैं। इस दुनिया में अगर आप एक ऐसा कामयाब आदमी ढूंढने लग जाएं जो कभी नाकाम न हुआ हो, तो मैं दावे से कहता हूँ आप पूरी दुनिया छान मारें, आपको एक आदमी भी नहीं मिलेगा।
हर इंसान चाहे वो कोई भी है नाकामी की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ कामयाबी की मंजिल पर पहुंचता है। तो फिर मैं और आप क्यों नहीं? तो आज से ही, अभी से ही मेरे साथ वादा कीजिए ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का, जिंदगी को एक नई नजर से देखने का। नाकामियों को अपनी जिंदगी में वेलकम कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और उनसे सीखते हुए, उन पर कदम रखते हुए कामयाबी की बुलंदियों की तरफ बढ़ते जाइए। एक सुनहरी मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है। याद रखिए, जिंदगी में कभी हार मत मानिए, क्योंकि जो हार नहीं मानते उनको कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।